ये वाला पीओवी कैसा लग रहा है आप लोग को? रेड ग्रेप्स और रेड स्टेम कैप के साथ। अरे बोल तो दे, गोबर है। अभी गोबर में दे के मारता मैं। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। इवनिंग है तो आपका एक और इवनिंग राइड पे स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद 2 बंदे निकले, सूनू और मैं, दोनों भाई भाई निकले इवनिंग राइड करने के लिए। और आज हम लोगों ने कुछ अपग्रेड्स किए थे, दिख ही रहा होगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे था सिलिकॉन ग्रिप्स, उसको हटा के मैंने स्टॉक नॉट्यूलेस के जो ग्रिप्स आते हैं वो लगा दिए हैं। और थोड़ा बहुत कस्टमाइज्ड काम भी किया है, जैसे इधर साइड में दिख रहा होगा M। और हमारी 310 में रेड कलर की ग्रिप्स और रेड कलर का स्टेम कैप। आप लोग को लग रहा होगा ये अचानक से कहाँ से आया, तो पहले आप लोग आज के शॉट्स देख के आओ जो हमने घर पे अपग्रेड किए हैं। रेड कलर का ग्रिप्स, वैसे इतना मैच तो नहीं हो रहा, पर कोई बात नहीं, रेड यही मिला तो यही लगाना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करते हैं। हमने यूनाइटेड क्लोविस 310 में तो लगा दिया ग्रिप। अभी इसमें लगा रहे थे, और सिलिकॉन ग्रिप से तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से एक ग्रिप निकला है। अभी सिरिंज घुसा घुसा के इसमें ये लिक्विड मार मार के सैनिटाइज़र मार रहे हैं हम। पहले ऑयल मारा था, ऑयल से काम नहीं बना, एक साइड का निकला है। अभी ये निकाल रहे हैं, देखना प्रोसेस कैसा होता है। आराम से भाई, आराम से, हाथ वाथ मत लगाओ, कहीं घुस गया है से इंजेक्शन। इतना काफी है, ये लास्ट काफी है। चलो अब टाइम इसको घुमाना पड़ेगा। टाइम दो, रुक जाओ थोड़ा टाइम। अब देखो गाइज, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। स्टेम कैप, हैंडल ग्रिप्स, इसमें भी और इसमें भी। इसमें मैंने स्टॉक वाले लगा दिए हैं क्योंकि लॉक ऑन ग्रिप्स ज़्यादा पसंद थे मुझे, तो सिलिकॉन हटा के लॉक ऑन वापस। और बाकी बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बच गए, मतलब ये एक्स्ट्रा, इनको रख देंगे, कभी ना कभी यूज़ में आ जाएगा ग्रिप्स भी। तो देखा आप लोगों ने, आज दोपहर को ही हमने मिलके ये सब लगाया है। छोटे छोटे पावर पार्ट्स हैं, कुछ और ऑर्डर करके रखे हुए हैं मैंने अभी 610 के लिए, बट अभी वो आए नहीं है, उनको टाइम लगेगा। जैसे कि ग्रेप्स और उसका भी स्टेम कैप मंगाया है। बिल्कुल मैचिंग रेड तो नहीं है फ्रेम से, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मिला ही यही वाला रेड, बट ठीक ही लग रहा है, अच्छा नहीं, मतलब बेकार नहीं लग रहा है। बाकी मैंने NAC वाले जो मड फेंडर्स थे उनको हटा दिया है और लिस्टा वाले लगाए हैं। लिस्टा के मैंने पहले ऑर्डर करके रखे थे। मैंने सोचा कि ग्रिप ब्लैक हो रहा है तो ब्लैक के साथ ब्लैक कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसीलिए ये भी हमने ब्लैक कलर में लगा दिया है। आज हेड माउंट से भी आप लोग को फुटेज देखने को मिलेगा, और चेस्ट माउंट पे तो हम हमेशा होते ही हैं। अब शिफ्ट करते हैं कैमरा गोप्रो पे, लीन पॉइंट के पास। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने लीन पॉइंट पे, तो अभी हम लीन करने जा रहे हैं। चलो
सबसे पहले लीन ही दिखा। सबसे पहले लीन दिखाते हैं आप लोगों को। अरे भाई 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 भाई, अरे भाई साहब लोग थे गाइस बीच में। ओह बढ़िया लीन लग रहा है। बीच में बंदे आ गए गाइस। अभी हम बच गए ठुकते ठुकते, और स्पीड में होते तो फिर क्लैश हो जाता है। तो गाइस अब आप लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, तब तक हम अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। Chase it, am I gonna start over? I keep waiting, time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it, am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting, time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Pushing hard to the metal, make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness, I could feel changes. Turn a new page and tie up my laces. तो चलो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे चेस्ट माउंट पे। अब सोनू रहेगा आगे आगे, मैं रहूँगा पीछे पीछे लीन के समय। उसके बाद आप लोग को आज गियर शिफ्टिंग व्हीली दिखाता हूँ पीओवी के उस पर, मतलब पीओवी पे कैसा लगता है गियर शिफ्टिंग। देख के वो बंदे हो सकते हैं अभी भी सोनू के पीछे पीछे रहेंगे आज। इसका भी लीन परफेक्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। ओहो भगाने लग गया ये तो। कोई नहीं, हम भी पीछे ही रहेंगे। देख के यहाँ पे फिसल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिसल सकते हैं, वहाँ पे मिट्टी विट्टी है। आप लोग को गियर शिफ्टिंग व्हील दिखाता हूँ। यार ये कुत्ता भौंकने लग जाता है ना, हर बार यहाँ पे वही होता है। चलो हट हट मारते हैं। इस उंगली पे ध्यान देना, अंगूठे पे। ये देखो, पहला, दो। पूरे भाई साहब हमारे नज़दीक आ गया था इसलिए उतारनी पड़ी। 2 बार हो गया था शिफ्ट। मैक्सिमम यार मैं 3 बार ही कर पाता हूँ ऐसे भी। उसके बाद नीचे आ ही जाती है। शिफ्टिंग के टाइम पे डाउन हो ही जाती है। पेडल प्रेशर दे के उठा के रखना पड़ता है उस समय। बाकी भाई आजकल पूरे पुष्पांजलि में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इसको भी बना रहे हैं अच्छा, और मतलब है ही अच्छा लेकिन और अच्छा बना रहे हैं। आगे जाके मैं एक बार करूँगा चेंज, मतलब स्विच करेंगे दोनों। सोनू 610 पे आएगा, मैं 310 पे आऊँगा। और उसके बाद आप लोग को पीओवी दिखाते हैं, तो उस वाली एमटीवी का पीओवी कैसा आ रहा है। गियर शिफ्टिंग व्हील यार करने के लिए थोड़ा सा एक तो लंबा जगह चाहिए और एकदम क्लियर चाहिए, आसपास कोई बंदा चाहिए नहीं, क्योंकि शिफ्ट करते समय हम हाई स्पीड पे होते हैं और अगर गिरे भी तो बस हमें चोट आए ऐसा गिरना है, दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी है। आप लोग को भी मैं यही बोलूँगा, अगर व्हीली वगैरह सीखते हो तो क्लोज एनवायरनमेंट में सीखो, मतलब दूसरों को हार्म ना पहुँचे ऐसी जगह पर सीखो। मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोगों ने हमें शुरू से लेकर अभी तक प्रोग्रेस करते हुए देखा है। 5 पेडल से लेके 15 पेडल, फिर 20 पेडल, फिर अब तो पता नहीं कितने लग जाते हैं। अब तो हमने गिनना भी छोड़ दिया। लेकिन हाँ, हम मारते हैं डिफरेंट टाइप की व्हीली। वैसे ये भी व्हीली ही होती है, बट जो स्टंट राइडर्स करते हैं ना, वो व्हीली अलग होती है। उस पर ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग व्हीली। इसकी प्रैक्टिस अभी मैं कर रहा था पीछे। हर एक चीज़ दिखाना पॉसिबल तो नहीं है, पर प्रैक्टिस चल रही है। और मेरे हिसाब से यार हमें ये चीज़ पहले सीखनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रेकिंग व्हीली अगर शुरू से सीखता ना तो ज़्यादा फ़ायदा होता। अभी जो हम मारते हैं वो उसके लिए हाई गियर चाहिए, और ब्रेकिंग व्हीली में गियर हमें कम करके रखना होता है, जितना लो गियर हो सके। क्योंकि जब वो ज़्यादा हाइट पे आती है तो नीचे जाओ, फिर जैसे ही नीचे जा रही है पेडल प्रेशर दे के ऊपर खींचो। अरे 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 जंपिंग चल रही है इधर तो। अरे भाई साहब, कभी भी ऐसी जगह पे व्हीलियाँ मत मारो तब तक जब तक आप पूरे
आपको हाँ भरोसा नहीं हो जाता कि मार सकता हूँ अब तो रोड पे भी, क्योंकि देखो हम भी मारते हैं कई बार, लेकिन देख के मारते हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी वजह से चोट पहुँचे। आप लोग भी जब भी सीखो क्लोज एनवायरनमेंट में सीखो, जहाँ बंदे कम हो। गाड़ी आ रही है, अरे भाई साहब इतनी तेज़ी से मोड़ रहे हैं। अरे आज कितनी महंगी गाड़ी आ रही है यहाँ पे गाइस। हमने आज पीछे i7 देखा, फिर ये देखो रेंज रोवर वोग एंट्री मार रही है, अभी नई वाली ऑडी गई थी। आज भाई गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। पुष्पांजलि यार तगड़ा है, बहुत अमीर अमीर लोग हैं यहाँ पे देखा जाए तो। छुपे रुस्तम है। एक व्हीली मारते हैं, थोड़ा सा रोड खाली हो गया है। चलो पीछे कोई नहीं है, हम हमेशा पीछे देख लेते हैं व्हीली मारने से पहले। चलो अभी कोई नहीं है, मारा जाए। पूरा भाई साहब एक प्रॉपर हाइट आ जाए ना, उसके बाद तो व्हीली कितनी लंबी खींच के ले जाओ। देख रहे हो, बस आपकी हाइट प्रॉपर आ जानी चाहिए। मैं हर बार यही बोलता हूँ, हाउ टू व्हीली वीडियो पे भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यही बोला था हाइट आनी चाहिए। एक हाइट होती है, उस हाइट पे आने के बाद आपकी व्हीली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन उस साइड से अगर आप नीचे हो तो थोड़ा कंटिन्यू करना मुश्किल है। Let's go. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. चलो गाइज, आज टेक्निकल बातें अभी बहुत हो गई, अब साइकिल को स्विच करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं हमारी 310 पे। पीओवी देखो, अब बदला बदला सा लग रहा है। और मुझे ना अब दोनों ही साइकिल चलाने में बड़ी पतली लग रही है, मतलब हैंडल्स, क्योंकि मेरे में लगा हुआ था सिलिकॉन ग्रिप, वो थोड़ा सा स्पॉन्जी भी था, मोटा भी था, वो मोटा मोटा फील होता था। अभी नॉर्मल उस पर चला रहा था, मतलब जो नॉटिलस की ग्रिप्स हैं उस पर तो बिल्कुल वैसी लग रही है, मतलब तो पतली चपटी हो गई है वैसा। और अभी पता नहीं ये और चपटी लग रही है। ये मोटा है, हाँ ये वाला मोटा है। वो मोटा है, नॉटिलस का जो ग्रिप है वो थोड़ा सा जो ग्रिप है वो थोड़ा सा भाई साहब। फिर वो वाला गाना लग रहा है। देख रहे हो गाइस क्या हो गया था अभी, वो स्विफ्ट ने ब्रेक मारा, इसके चारों टायर घिस गए पूरे। बहुत होते होते बचा। क्रैश होता भी सही में बहुत गंदा। बाकी आप लोग बताओ, अब ये वाला पीओवी कैसा लग रहा है आप लोग, रेड ग्रेप्स और रेड स्टेम कैप के साथ? मुझे तो यार प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, यही चीज़ है जो साइकिल को लुक्स में और इन्हेंस करते हैं। इसीलिए मैंने उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया है काफ़ी कुछ। आने दो, उसको भी लगाएंगे टाइम आने पे, और आप लोग को तो ज़रूर दिखाना ही है। बाकी अभी धूल बहुत है, GoPro ऑफ करता हूँ और मिलते हैं आप लोगों से टनल पार करने के बाद। ट्रेल में प्रवेश किया जा रहा है, अभी नहीं आया प्रॉपर ट्रेल, बट शुरू होने वाला है बस आगे से। हाँ ये थोड़ा ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे, तेज़ चला नहीं सकते, टर्न में अगर टायर धंस गया तो लड़ जाएंगे दोनों, इसीलिए यहाँ पे आराम से जाएंगे और वहाँ से भैंस की पेलना शुरू करेंगे। दिल्ली जैसी जगहों में ट्रेल ढूंढना आसान है, पर इतना भी आसान नहीं है। जैसे इस ट्रेल को ढूंढने में हमें बहुत टाइम लगा था। अब वैसे उत्तराखंड, असम, मैं खुद असम का हूँ, अरे भाई साहब, जैसे मैं खुद असम का हूँ तो असम में तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेल्स हैं, जहाँ जाओगे वहीं ट्रेल मिलेगा। दिल्ली में थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, अगर कुतुब मीनार साइड जाए तो मिल सकता है, पर वो हमारे घर से दूर हो जाता है फिर, इसीलिए। बाकी लोग जाते हैं गाड़ी में, मतलब गाड़ी में साइकिल लोड करके, पर हमारे पास अभी कोई 4 व्हीलर नहीं है, इसीलिए हमें खुद ही चला के जाना पड़ेगा, तो एनर्जी तो सारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हम लोग घर के पास ही जो ट्रेल्स हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। इस ट्रेल पे पहले अच्छा बन जाते हैं, उसके बाद कभी ना कभी आप लोग को और भी ट्रेल्स देखने को मिल ही जाएगी वीडियो में।
राइड को स्टार्ट करते हैं। सोनू के पीछे रहूँगा, सोनू को फॉलो करूँगा। रूट तो उसको पता ही है, बस ब्रेकिंग का ध्यान रखियो। अरे 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 अरे, यहाँ से मिट्टी उड़ने लग गई है। अब उस पहले आते थे तब जमी हुई थी मिट्टी। क्या हुआ? क्या गया? अरे यार, पूरा फ्लो ख़राब हो गया। हो गया? हो गया, चलो 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 गाइस, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अरे भाई साहब, आज पता नहीं क्यों इतनी बाउंस हो रही है। हवा भी ज़्यादा है आज, मेरे टायर में तो हवा ज़्यादा है। भाई सोनू तो पेलने लग गया एकदम। यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। ओहो ओहो, जब ऐसे ब्रेक्स लगाते ना, जो धुआं उड़ता है देखने में मज़ा आ जाता है। पूरे बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। अरे बोल तो दे, गोबर है। अभी गोबर में दे के मारता मैं। क्या कर रहा है? मैं बस इसके पीछे चल रहा हूँ टायर देख के। देखा नहीं था मैंने स्कूटी है, अभी क्रैश हो जाता। अच्छा वाला ट्रैक लियो, क्योंकि मैं हर बार गलत एंट्री मार देता हूँ। डॉगीज ही हट जाओ। अरे डरा देते भाई ये डॉगीज तो। बच्चे हैं आगे देख के। यार आज ये जंप नहीं हो पाएगी, इस जंप पे ही बच्चे खड़े। यहाँ पे आगे हम जंप लेते हैं हमेशा, लेकिन आज यार बच्ची थी, कोई बात नहीं। ओहो, मज़ा आ गया। मज़ा आया? मज़ा आया। टेक्निकल्स करने के अलग मज़े हैं। प्रॉपर यार, इसके ना गियर से पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब मिट्टी चली गई। और बाकी आजकल यहाँ का हाल देखो। अरे बाप रे, गैप ही नहीं है। इधर से बीच में से निकलना पड़ेगा जैसे तैसे। बस किसी को टच मत मार दियो। अरे भाई साहब, देख रहे हो कहाँ से निकलना पड़ रहा है। पूरा ही ब्लॉक कर दिया यार। अरे कहाँ चला गया पता नहीं। ये निकलते कैसे होंगे फिर? अरे अच्छा, ये है क्या? यहाँ पे भी देखो, मेन एंट्रेंस पर ही गाड़ियाँ खड़ी है। कोई ना, हल्के से गैप से भी हम निकल सकते हैं। साइकिल का यही तो फ़ायदा है। एक काम करते हैं गाइस, आज हम लोग के पास लाइट भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को आज यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि बिना लाइट्स के ना आप लोग को मज़ा आएगा और ना हम चला पाएंगे प्रॉपर। मैं तो नहीं चला पाता अगर मेरे पास लाइट्स नहीं होते तो। गड्ढे वड्ढे में है, मतलब मैं घुसा ही देता हूँ, बाकी के मेंबर्स निकल जाते हैं। मैंने हर बार नोटिस किया है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं जैसे हर वीडियो को आप लोग प्यार देते हो, पसंद करते हो। ट्रेल राइड्स की स्पेशल वीडियोज़ जो आप लोग प्यार करते हो उससे, इसीलिए हमने आज ट्रेल किया। नहीं तो हमारा तो ट्रेल करने का मन भी नहीं था। आज हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए निकले थे और बाकी देखने निकले थे कि नई चीज़ों के साथ कैसा मज़ा आता है। तो इस वीडियो पे भी प्रॉपर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब तो चैनल पे करना। मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।